हाय गाइस, दिस इज अभाग चंद फ्रॉम सीखो अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। सक्षम भारत मिशन के तहत मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उस ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच जाए जो एक छोटे से गांव से बिलोंग कर रहा है और वहां पर रह के वो छोटे से गांव में रह के अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या मैथ्स को सीखने की कोशिश कर रहा है। तो आप उस तक इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उस तक पहुंच जाए। अब आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एवरेज औसत का पार्ट 1 लेके आया हूँ। आज से हम औसत स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए हमारे पास है एवरेज औसत। तो औसत का पार्ट 1 है। तो औसत होता क्या है उसके फॉर्मूला देख लें। एवरेज औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी कि जो राशियां हैं, जो हमारे पास राशियां हैं उनका हमें योग कर देना है और जितनी राशियों की संख्या है उससे हमें भाग दे देना है। तो ये इससे हम औसत प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर हम इसके अनुसार अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अनुसार। इसकी मैं एक दो ट्रिक बताऊंगा आपको। फॉर्मूले के अनुसार निकालें तो यहाँ ये देखिए क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 तक गई हैं। 5 हैं तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अगर इनको हम काउंट करें तो कितनी हैं, 5 हैं। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इन सबको हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएंगे। और 15 में हम 5 से भाग दें तो 3 बार जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो एवरेज हमारा कितना आ गया, 3। ये तो हमारी फर्स्ट ट्रिक थी। कौन सी, फर्स्ट ट्रिक। अब सेकंड मेथड देखिए। अब यहाँ पर सेकंड मेथड क्या कहती है कि आप इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर लगातार संख्याएं हैं, अगर उन संख्याओं का अंतर समान है, देखिए इनके बीच में एक का अंतर है, इनके बीच में एक का अंतर, इनके तो अगर अंतर समान है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर दो तो एवरेज निकल आता है। औसत कैसे निकालेंगे, माने इसको लेंगे और हम इसको लेंगे। प्रथम पद माने फर्स्ट 1 और 5 दोनों को लेंगे और अपॉन 2 कर देंगे तो इससे भी हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज निकल आएगा। तो यहाँ देखिए 6 अपॉन 2 तो एवरेज, सॉरी अपॉन 2 तो 2 3 जा 6 तो एवरेज कितना आ गया हमारा। फिर यहाँ पर औसत 3 आ गया। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब अगर आपको इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप, या फिर यहाँ आप देखें कि संख्याएं क्या हैं। अगर उनके बीच में अंतर समान है तो यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5 तो आधी संख्या इस साइड कर दो और आधी ये कर दो तो बीच की जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, ये जो है वो उसकी एवरेज हो जाएगा, उसका औसत ये निकल आएगा। देखिए इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये औसत देखिए इस प्रकार से 3 मेथड्स हैं हमारे पास। ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड ट्रिक है, ये सेकंड ट्रिक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए 1 से लेकर हमें 80 तक जो संख्याएं हैं उनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो हम 1 से 80 तक लिखेंगे, ऐड करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम उससे ना करके हम क्या करेंगे, 1 प्लस प्रथम संख्या और लास्ट में कौन सी है 80 अपॉन 2 कर दो तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज आ जाएगा।
आ जाएगा ना। इससे हम एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो कितना हो गया 81/2। अब 2 से डिवाइड कर दो तो 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ डेसिमल लगा दो 0 और यहाँ डेसिमल। अब यहाँ 10 हो गया तो 2 5 जा 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हो। इसका एवरेज ही आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो प्रथम पद और अंतिम पद को करके अब लास्ट में बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 12 14 16 18 20 22 24 का औसत कितना होगा। तो देखिए हमें फर्स्ट नंबर याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि हमारे जो संख्या हैं अगर उनके बीच, ये सभी क्या है सम संख्याएं हैं, ये सभी क्या हैं सम संख्याएं हैं, ये सभी सम संख्याएं हैं, लेकिन उनके बीच अंतर कैसा है, बिल्कुल समान है। देखिए यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ सभी में 2 2 का अंतर है। तो हम जब अंतर समान है तो औसत एवरेज कैसे निकालेंगे हम। एवरेज निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, 12 प्लस कितना कर दो 24, लास्ट में 24 है, अपॉन कितना कर देंगे हम 2 कर देंगे। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 36 36 अपॉन 2 आ गया। तो एवरेज कितना आ गया 18 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। या फिर आप देखिए अंतर जब समान है तो यहाँ पर देखिए कितने हैं काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यानी कि 3 आप इस साइड छोड़ दो और 3 इस साइड। देखो ये आ गई संख्या। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते, अगर अंतर समान है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। एग्जाम में इस ट्रिक को अप्लाई करें आप बिल्कुल। या फिर अगर आपको जब अंतर ज़्यादा ना आए तो आप इनको ऐड करके भी कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे डाउट भी आ सकता है। एक क्वेश्चन और देखिए नीचे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 4 18 19 20 21 22 23 24 25 इनमें भी क्या है अंतर बिल्कुल समान है, एक एक का अंतर है बीच में, कंटिन्यू है। अब देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारी मेथड है उससे हम अगर करें तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा प्रथम पद और अंतिम पद, या फिर सबको जोड़ के फिर उनका भाग देंगे। तो सबको अगर हम ऐड करेंगे और भाग देंगे तो टाइम लगेगा, डिवाइड करेंगे। तो हम फर्स्ट पद और लास्ट पद, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एवरेज 18 प्लस 25 अपॉन 2 कर देंगे। यहाँ पर 8 इनको ऐड करते हैं, 5 और 8 को ऐड किया तो यहाँ हो जाएगा 13 3 आ गया। अब यहाँ कैरी 1 और यहाँ 2 और 1 3 4 43 अपॉन 2। यहाँ हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 तो 21.5 आ गया। अब देखिए अगर हम इसको वैसा करते हैं तो संख्या देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, मतलब हमें 4 4 चाहिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर हमारा एवरेज है। एवरेज कहाँ है, एवरेज हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये कितना है 21 और ये कितना है 22 है, तो बीच में कितना रहेगा, बीच की संख्या एवरेज क्या है औसत है। औसत क्या है कि बीच की संख्या फाइंड करना है, तो यहाँ बीच में संख्या आएगी, मिडिल वैल्यू हमें निकालना है। तो 21 और 22 के बीच में क्या रहेगा 21.5 रहेगा ना, तो 21.5। तो इसके अनुसार भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 21.5 21.5, इस टाइप से आप एवरेज निकाल सकते हैं। अब और भी क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फिर देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ और भी आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे बिल्कुल। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए प्रथम n सम संख्या, अब यहाँ पर
नहीं सॉरी, प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। फॉर्मूला नहीं बताना है मुझे, डायरेक्ट ही करना बिल्कुल। प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए अब हमें इसके लिए एक हम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले आप समझ लें कि कैसी प्रथम है 9 सम संख्याएं, कुछ और भी आ सकती हैं। तो आपको कैसे, देखिए सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, कितनी हो गई, 3, 6, और ये 14, और ये 16, और ये 18। ये आपकी देखिए हो गई 9 सम संख्याएं। अब 9 सम संख्याओं का औसत पूछा है कि कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर हमसे मान लीजिए 50 सम संख्याओं का पूछ लें, 100 सम संख्याओं का पूछ लिए, तो कम है तो हम बता सकते हैं। अब यहाँ तो हम निकाल लें कि प्रथम पद प्लस एवरेज, क्या करेंगे हम, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, 2 प्लस 18/2, तो कितना हो जाएगा 20/2, यानी कितना आ गया 10। देखिए अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, अगर आपको प्रथम पद मालूम है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन है प्रथम 9 सम संख्याएं, 10 सम संख्याएं, 100 सम संख्याओं का अगर आपसे औसत पूछा जाता है, तो संख्याओं की गिनती देखो कितनी है, यहाँ 9 है, तो औसत निकालने की एक बढ़ा के डायरेक्ट लिख दो 10। सम संख्याओं को जब औसत पूछा जाए, प्रथम सम संख्याओं किनका, प्रथम सम संख्याओं का, प्रथम 9 सम संख्याएं, प्रथम 50 सम संख्याएं, प्रथम 100 सम संख्याएं, प्रथम 1000 सम संख्याओं का औसत कितना है। अगर इनका आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करें, अगर 1000 का पूछा तो 1000 में 1 प्लस करके 1001 लिख दो। अगर 90 का पूछा कि प्रथम 90 सम संख्याओं का औसत कितना है, तो 90 में 1 ऐड करके 91 लिख दो। मतलब जितनी संख्याएं पूछी हैं, 9 सम संख्याएं का पूछा है, तो 9 में 1 ऐड कर दिया 10। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ देखिए प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। बिल्कुल अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे, 39 और 1 40 कर देंगे, एवरेज क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसका हम 40 इसका आंसर, क्योंकि हमें तो आंसर निकालना है, तो एवरेज 40 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ट्रिक में याद रखें कि अगर जब यहाँ 39 संख्याएं, 39 प्रथम 39 सम संख्याओं का पूछा, तो हमने 1 ऐड करके 40 कर दिया। अगर हम इस ट्रिक से निकालते तो देखिए यहाँ पर क्या होता कि पहली संख्या तो आती 2, और जो लास्ट संख्या है वो कितनी होती, अंतिम संख्या पे यहाँ 2, 4, 6 इस टाइप से आती, और अंतिम 39 में को डबल कर दो तो अंतिम आ जाएगी, तो ये 78 हो जाएगा। अब इसको और इसको हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाता हमारा। तो यहाँ पर 2 प्लस 78/2 करके भी अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80/2, तो ये देखिए 40 आ गया। वैसे भी आ जाएगा, लेकिन हमें इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों करें। यहाँ तो आप सीधे याद रखोगे, जब सम संख्याएं आती हैं और आपसे पूछा जाता है कि प्रथम 9 सम संख्याएं, प्रथम 10, कुछ भी आ जाए गिनती में, जितनी संख्याएं हैं पूछी हैं, प्रथम 39 और 39 में कैट के 40 हो गया, क्योंकि प्रथम लगा हुआ है, मगर प्रथम लगा रहना चाहिए तब, या शुरू से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर क्वेश्चन हमारे पास प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत क्या, प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, ये हमें देखना है। तो पहले हम विषम संख्याएं देखते हैं, जैसे अपन देखते हैं 1, 3, और ये 1, 3, फिर आ जाएगा 5, फिर 7, फिर हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर 11, फिर ये 13, कितनी हो गई 2, 4, 2, 6, 7 हो गई। ये
अब इनका हमसे पूछा है कि औसत कितना होगा, तो एवरेज देखें। बिल्कुल यहाँ भी मैं ट्रिक बता दूंगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपको समझ में। तो प्रथम पद और प्लस अंतर समान है इनमें, देखिए दो दो का अंतर है, तो अंतर समान है, यानी कि हम फॉर्मूला वही लिख सकते हैं 1 प्लस अंतिम पद 13/2, क्योंकि अंतर यहाँ पर समान हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कितना हो जाएगा 14/2, यानी कि 7 आ गया। कितना आ गया 7, ये हमारा आंसर आ गया एवरेज। ये 7 हमारा आंसर हो गया, 7 ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ से ट्रिक बन जाती है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 7 विषम संख्याओं का औसत 7 ही होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत 40 ही लिख दो। जितनी संख्या उसमें 40 पूछी है, 40 संख्याओं का, तो 40 से आएगा। 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो 50 ही लिख दो आप। अगर 60 विषम संख्याओं का पूछा जाता है तो 60 ही लिख दो। 1000 विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाता है तो आप 1000 लिख दो। समझ में आ गया? जितनी संख्या यहाँ 7 है तो 7 ही औसत होगा, क्योंकि यहाँ विषम लिखा है। और सम होगा तो क्या करेंगे हम, एक ऐड करके। अगर लिखा हो तो 7 विषम सम संख्याओं का औसत, तो 7 और 1 8 कर दो। और अगर विषम पूछा है, अगर सम पूछा है तो एक ऐड कर दो, और विषम पूछा है तो ज्यों का त्यों लिख दो। जितनी संख्या दी है, 7 का पूछा तो 7। एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 24 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 24 ही होगा। बस ये हमारा आंसर आ गया, 24 विषम संख्याओं का औसत 24 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 100 विषम संख्याओं का औसत 100। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा इसका, 24 विषम संख्याओं का आंसर 24। तो ये आपको याद रखना है। बताइए दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें साथ में, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कल फिर देखेंगे। अभी एवरेज स्टार्ट किया है, तो आज फर्स्ट डे था तो फर्स्ट पार्ट है, और आगे भी हम देखते जाएंगे। तो आप देखिए कैसा लगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। बाय, टेक केयर।